हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेची ने एक हवेली गिरा दी थी और सेची को सेकंड मिशन कुत्ता संभालने का मिला था। अब आगे रिया, जारिया और सेची को लेकर एक जगह पर आ गई थी। रिया बोलती है आज के टेस्ट में तुम लोगों को हर्ब ढूंढ के लाने हैं। रिया बोलती है हर्ब ढूंढना भी एक कला है और उसमें आपकी स्किल इम्प्रूव होती जाती है। तभी सेची वहाँ से भागने लगता है। रिया बोलती है अब तक मैंने पूरी तरीके से कुछ भी नहीं बताया है और तुम यहाँ से जा रहे हो। सेची बोलता है मुझे हर्ब ढूंढना आता है और सेची जंगल की तरफ चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वो तीनों एक जगह पर मिलते हैं। रिया बोलती है तुमने कौन कौन से हर्ब लाए हैं वो मुझे दिखाओ। जारिया बोलती है ये हर्ब्स देखो, ये मूली के साथ ही है, तुमने जैसा बोला था वैसे। तभी रिया सेची को बोलती है तुम कौन से हर्ब लाए हो वो मुझे दिखाओ। सेची बोलता है ये मशरूम देखो, ये बहुत रेयर है और इनसे आपकी पावर भी बढ़ती है। रिया बोलती है मैंने तुम्हें कॉमन हर्ब्स लाने को बोला था, ये बहुत रेयर है। सेची बोलता है कॉमन हर्ब्स मुझे दिखे ही नहीं। रिया बोलती है तुम्हारे पैरों में क्या है फिर। सेची वो हर्ब निकाल लेता है। सेची बोलता है अब मैं पास हो गया। रिया बोलती है इसमें से तुमने एक भी हर्ब नहीं ढूंढा है, ये सब कॉमन हर्ब मैंने ढूंढे हैं। और फिर से सेची जंगल में चला जाता है। सेची हर्ब ढूंढना शुरू कर देता है। उसको सिर्फ रेयर हर्ब ही दिख रहे थे। तभी वहाँ पर तीन लोगों की परछाई दिखने लगती है। सेची उनके पास चला जाता है। सेची उनको पूछता है आपके पास कॉमन हर्ब है वो तो मुझे दे दो, उसकी मुझे बहुत जरूरत है। हम डीमन आर्मी के लोग हैं और तुम हमसे हर्ब मांग रहे हो। तभी वो आदमी बोलता है पपी यहाँ पर आ जाओ। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर सेची के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि सेची उस अटैक को ऑब्जर्व कर रहा था। सेची बोलता है जेली से मिली हुई पावर ये तो बहुत काम की है, ये दूसरों के स्किल को ऑब्जर्व कर सकती है। और तभी सेची उस लकड़ी को तोड़ देता है। इसकी वजह से वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है और वो तीनों लोग ये देखकर डर जाते हैं और तभी वहाँ से वो चारों भागने लगते हैं। सेची बोलता है मुझे हर्ब्स तो देखी जाओ। सेची रिया के पास जाकर बोलता है मुझे कॉमन हर्ब्स नहीं मिले हैं, मुझे जो मिला है वो यहाँ पर है। रिया बोलती है कोई बात नहीं, ये लो हर्ब्स और तुम अब पास हो गए हो। सेची बोलता है तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हें तो हर्ब्स की देवी बोलना चाहिए मुझे। तभी ये सीन शिफ्ट होकर उन तीनों के पास चला जाता है। उनको एक लेडी पूछ रही होती है तुम लोग इंसानों के बीच में क्यों गए थे। वो तीनों बोलते हैं हमें स्पेल का ट्रैप बिछाना था और इसी बीच में हमें एक लड़के ने देख लिया। वो लड़की पूछती है तुम लोग वहाँ पर कौन सा ट्रैप लगा के आए हो। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है हम लोग वहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्पेल लगा के आए हैं। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हें पूरी बात बतानी नहीं आती, तुम मेरे नौकर हो ना कि कोई राजा। टेलीपोर्ट स्पेल कहाँ पर उन लोगों को टेलीपोर्ट कर सकती है। उनमें से एक आदमी बोलता है वो स्पेल ड्रैगन के डंजन में खुलता है। तभी वो लड़की बोलती है मुझे पूछे बिना तुम लोग बाहर क्यों गए, तुम्हें 500 कौड़ी की सजा मिलती है। अब ये सीन शिफ्ट होकर सिटी के गेट के पास चला जाता है। सिटी के गेट के पास पर सेची और जारिया रुके हुए थे। वहाँ पर ग्लॉड आ जाता है। ग्लॉड पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। सेची बोलता है हमारे एग्जामर ने हमें यहाँ पर लाया है। ग्लॉड बोलता है तुम्हारी एग्जामर रिया है। सेची बोलता है हाँ हमारी एग्जामर रिया है। तभी रिया वहाँ पर आ जाती है। रिया बोलती है ग्लॉड तुम इन लोगों को जानते हो। ग्लॉड बोलता है हाँ मैं कुछ अच्छे लोगों को भी जानता हूँ और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रिया बोलती है सेची और जारिया तुम लोग अभी लास्ट एग्जाम दोगे, इसमें तुम वेपन यूज कर सकते हो। रिया जारिया को बोलती है तुम्हारा वेपन कहाँ पर है। जारिया अपने पंच दिखाने लगती है। रिया बोलती है तुम्हारे पास वेपन नहीं है। सेची बोलता है जारिया को वेपन की जरूरत नहीं है, उसके पंच ही एक वेपन है। रिया भी टेस्ट को शुरू कर देती है। रिया बोलती है 10 जेलियों को तुम्हें मारना है और सेची तुम आगे बढ़ो। सेची अपनी स्वॉर्ड निकाल कर आगे बढ़ने लगता है। तभी सेची एक जेली पर अटैक कर देता है। वो जेली टेलीपोर्ट हो जाती है। जारिया बोलती है जेली टेलीपोर्ट स्पेल यूज कर सकती है। रिया बोलती है अब तक मैंने कभी नहीं सुना कि एक जेली कभी टेलीपोर्ट हो सकती है। तभी रिया सेची को पीछे हटने के लिए बोल देती है और वहाँ पर चेक करने लगती है। रिया बोलती है यहाँ पर ट्रैप बिछा हुआ है और तुम्हारा टेस्ट पोस्टपोन कर दिया जाता है और यहाँ से जल्दी से चलो। तभी रिया एक स्पेल पर पैर रख देती है। इसकी वजह से वहाँ पर टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाता है और तभी उसमें सेची और जारिया भी कूद जाते हैं और वो लोग एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सेची रिया को बोलता है तुमने इस जगह को कभी देखा है। रिया बोलती है नहीं मैंने ये जगह कभी नहीं देखी है। रिया सेची को एक पत्थर देती है। रिया बोलती है हम लोग सेपरेट हो गए तो ये पत्थर तुम्हें गाइड करेगा, ये पत्थर रेड हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किसी खतरे में हूँ और ये तुम्हें मेरे पास पहुँचा देगा। तभी रिया टर्न हो जाती है और उसका पैर एक ट्रैप पर गिर जाता है। इसकी वजह से उनके बीच में एक दीवार बन जाती है और उस दीवार की वजह से उन तीनों का कॉन्टेक्ट टूट जाता है। सेची बोलता है 2 सेकंड पहले ही हम लोग बिछड़ने की बातें कर रहे थे, तभी ये दीवार बन गई। जारिया बोलती है इस स्टोन का क्या यूज है और जारिया उस स्टोन को निकाल लेती है। इसकी वजह से वो स्टोन रिया की तरफ जाने लगता है और दीवार की वजह से नीचे गिर जाता है। तभी ये देखकर सेची उस दीवार को पंच मारता है, उसे भी उस दीवार को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब हमें रिया दिखाई जाती है। रिया एक मम्मी से लड़ रही होती और वो मम्मी रिया को उठाकर फेंक देता है। इसकी वजह से रिया के मुंह से खून निकलने लगता है और रिया मम्मी के ऊपर एक अटैक कर देती है। इसकी वजह से वो मम्मी
खत्म हो जाती है। अब हमें सेची दिखाया जाता है। सेची बोलता है हमने सब जगह पर जाकर देख लिया, हर जगह पर ऐसे ही दीवारें हैं। तभी जारिया सेची को बुलाने लगती है। सेची उसकी तरफ चला जाता है और उस रूम में एक बक्सा रखा हुआ होता है। जारिया बोलती है हमें इसे खोलना चाहिए। सेची बोलता है इसमें कुछ भी हो सकता है, हमें इसे खोलना नहीं चाहिए, और सेची वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बक्सा बोलता है मुझे खोलो। सेची जारिया को बोलता है तुम्हारे आवाज को क्या हुआ? जारिया बोलती है मैंने ये नहीं बोला, इस बक्से से ये आवाज आई। तभी बक्सा सेची के ऊपर अटैक कर देता है और सेची एक ही अटैक में उस बक्से को खत्म कर देता है। और वो बक्सा खत्म होते ही सेची के सामने अलग एक बक्सा ओपन हो जाता है और उसमें एक रिंग और मैजिक कार्ड होते हैं। तभी जारिया के पास रिया ने दिया हुआ पत्थर चमकने लगता है। सेची को पता चल जाता है कि रिया की जान खतरे में है और जारिया उस पत्थर को बाहर निकाल देती है और वो पत्थर एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। सेची उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अब हमें रिया का सीन दिखाया जाता है। रिया डंजन के लास्ट गेट के पास पहुंच गई थी। रिया के वहां पर आते ही वो गेट ओपन हो जाता है और वहां पर ड्रैगन अपनी फोर्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से रिया को खड़े होने में भी तकलीफ हो रही होती है और रिया अपनी पावर एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से उसके पास बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। रिया बोलती है मेरी क्लाइमेटी अब तक तुमने नहीं देखी है, और रिया ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। ड्रैगन लॉर्ड एक ही थप्पड़ में रिया को साइड की दीवार पर मार देता है और तभी फिर से रिया ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। तभी ड्रैगन लॉर्ड अपने पूंछ के क्रिस्टल से रिया के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से रिया पीछे हट जाती है और रिया के पैर में वो क्रिस्टल घुस जाता है। रिया फिर से ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। तभी ड्रैगन लॉर्ड अपने पूंछ से रिया के ऊपर अटैक कर देता है और रिया के पेट में क्रिस्टल घुस जाते हैं और वो रिया को जमीन पर फेंक देता है और ड्रैगन लॉर्ड फायर अटैक क्रिएट करना शुरू कर देता है और फायर अटैक रिया के ऊपर कर देता है। तभी वहाँ पर सेची आकर उसको बचा लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।